ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, मानव जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां उसे निरंतर संघर्ष की ओर धकेलती हैं। शांति की तलाश में लोग विभिन्न धर्मों और आस्थाओं का सहारा लेते हैं, परंतु सही मार्गदर्शन के बिना यह खोज अधूरी रह जाती है। दिल्ली के रहने वाले नरेश जी भी ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहे थे। इन्होंने ईसाई धर्म भी अपनाकर देखा, परंतु उन्हें दुखों से निजात नहीं मिल पा रही थी। इसके विपरीत परिवार में क्लेश, बीमारियां और नशे की लत ने उनके जीवन को और भी दुखद बना दिया था। फिर अचानक नरेश जी की जिंदगी ने नई करवट लेनी प्रारंभ कर दी जब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण। उनसे नाम दीक्षा लेते ही वर्षों से परेशान कर रही पथरी बिल्कुल ठीक हो गई और नरेश जी ने न केवल सिर्फ अपने नशे की आदतों से मुक्ति पाई है, बल्कि सर्व बुराइयों का त्याग कर एक शांत और संतुष्ट जीवन यापन कर रहे हैं। आज ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर उन्होंने वास्तविक सुख और शांति का अनुभव किया है। सुनिए कैसे नरेश जी ने दुखों से निजात पाई और उनके जीवन में खुशियों की बौछार आई। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नरेश दास है। नरेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर दिल्ली में सुल्तानपुरी सी ब्लॉक में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 18 जुलाई 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, भक्ति करते थे, नाम की भक्ति करते थे। और जो दिखावटी जो अपने ये तीर्थ, मैं ईसा मसीह को मानता था और बाइबल पढ़ता था। सर जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर भक्ति साधना हम करते थे पहले, उससे कोई लाभ तो होते नहीं थे। उल्टा हमारे को घर में दिक्कतें, परेशानी, घर में लड़ाई झगड़ा और बहुत सी दिक्कतें थी जो हमें आती थी हमारे जीवन के अंदर। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मेरे बड़े साले हैं, सन्नौट गांव में रहते हैं, नरेला जिला में। तो मैं इससे पहले ईसा मसीह को मानता था और बाइबल पढ़ता था। तो वो मुझसे, मेरे बड़े साले कहते थे कि भाई नरेश, और कोई भागना दौड़ना है तो और दौड़ ले, फिर तुझे मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा फिर वहाँ से दोबारा तुम कभी भी वापसी जा नहीं पाओगे। आप ऐसी भक्ति साधना परमात्मा बताएंगे आपको, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मैं इसको इग्नोर करता था हमेशा। तो बाइबल पढ़ता था और चर्च में जाता था। हम 1.5-2 साल हम चर्च में गए। झगड़ा तो खैर हमारे घर में होता ही था, किसी भी कारण झगड़ा बनता हमारे घर में, किसी भी कारण, पापा से, मम्मी से, भाइयों से, बहनों से। तो हमारी बनती नहीं थी, मियाँ बीवी हम दोनों परेशान थे। तो एक दिन मैं अपने परिवार से, अपने पापा मम्मी से लड़ाई झगड़ा करके और अपने ससुराल चला गया। ससुराल जाने के बाद मेरे साले ने मुझे बताया कि भाई अब तू चल, तेरा टाइम आ गया, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में चल और उनसे नाम दीक्षा ले और परमात्मा दया करेंगे, सतगुरु रामपाल जी महाराज, और पूरे विश्व में और कोई आपको संभाल भी नहीं सकता। तो सर मैं वहाँ गया, मेरे इतनी टेंशन थी और इतनी दिक्कतें थी, मैं संभाल नहीं पाता अपने आप को भी और ना अपने घर बच्चों परिवार को भी। इतना परेशान था मैं, कभी कभार सोचता कि मैं किसी को मार दूं या खुद मर जाऊं। माइंड में ऐसी भावना हमारे मन के अंदर आती थी। तो मेरे साले मुझे ले गया आश्रम में। मैं फर्स्ट टाइम गया था मैं, और वहाँ देखा मैंने तो बहुत बड़ा मतलब वहाँ पर स्थान बना था परमात्मा का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का। तो मैंने देखा वहाँ पे लाखों आदमी भंडारा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज की। जहाँ देखो वहीं चर्चा हो रही परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी महाराज की। हमें ये लाभ हुआ, हमें ये लाभ हुआ। तो मैं अंदर गया तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया। मैं क्या करूँ, सर में दर्द बहुत ज़ोरों से हो रहा और घर की स्थिति सोच रहा मैं क्या करूँ, मेरा आगे क्या होगा मेरे जीवन के अंदर। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य थे वहाँ सब बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे वहाँ, मैं बैठा सुन रहा था वहाँ। मैं जानता भी नहीं कौन थे वो कौन नहीं। कम से कम 12-13 आदमी वहाँ बैठे हुए थे और वो बता रहे कि भाई मेरे अंदर 70 भूत थे। और कोई कह रहा मैं ऐसे सर में ना अपना पकड़ के अपने घर के दीवारों में मारता था बहुत ज़ोर से।
और मैं सुन रहा वहाँ पर, भाई कैसे कैसे लाभ बता रहे हैं भाई, मेरे से पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। वो तो मेरा बड़ा साला आया, कह रहा भाई अब आया तो परमात्मा की शरण में, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में तो आया तो नाम देख ले, चल जाइए वहाँ से भाई। तो मैं जो टेंशन होगी, मैंने कहा भाई अगर आया हूँ इतनी दूर तो नाम लेके ही जाऊँगा सतगुरु रामपाल जी महाराज से। अब तो मैं गया, नाम दीक्षा ली मैंने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, ज़रूर बताऊँगा मैं मुझे क्या क्या लाभ हुए हैं। मैंने नाम दीक्षा ली परमात्मा से, सतगुरु रामपाल जी महाराज से। डॉक्टर ने मुझे बताया, मेरा वो अल्ट्रासाउंड करा था मेरा, तो मेरे गुर्दे में 6 mm की पथरी थी राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में थी 4 mm की। मैं उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित था, बहुत परेशान था उस पथरी से, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैंने नाम दीक्षा ली, परमात्मा का आशीर्वाद लिया। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पर हाथ रखा, पंजा रखा, वो दर्द और वो पथरी, आज 6 साल हो गए हैं, मुझे ये नहीं पता वो दर्द गया कहाँ है और पथरी, वो दोनों की दोनों पथरी गई कहाँ, मुझे खुद नहीं पता। मैं बिल्कुल मतलब इस दर्द से मतलब दूर हो चुका हूँ मैं। और सर दूसरा लाभ, मेरा हाथ टूटा हुआ था सर, 15 साल पुरानी चोट थी मेरे हाथ में। मैं पेड़ पर लटका हुआ था एक बार, तो पेड़ की जब मैं डाली टूट गई तो मेरा नीचे ना गिरा, तो हाथों के बल गिरा था मैं, तो मेरे दोनों हाथ ये ना, ये दोनों मुड़ चुके थे, और यहाँ से इतनी ऊंची हड्डी थी, इतनी ऊंची, कम से कम 1 इंची हड्डी मेरी हाथ की राइट साइड की उठी हुई थी। 15 साल हो गए थे मेरे हड्डी को उठी हुई को, वो बैठती नहीं थी कभी भी। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, प्लास्टर भी करवाया था मैंने, तो वो ठीक नहीं हुई थी हड्डी। 15 साल पुरानी चोट। तो मैं एक बार आश्रम में बैठा हुआ था, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य थे वो, उसने आया बताया कि भाई आपके शरीर में आप कहीं चोट वोट लगी है आपके? मैं कहा जी हाँ चोट तो लगी हुई जी। मैं जानता भी नहीं कौन था वो। तो उसने कहा कि हलवा प्रसाद आप खाते हो? मैं कहा जी हाँ खाते हैं। कह रहा हलवा प्रसाद तो आप खा लेते हो, जो आपके हाथ में जो घी होता है ना, देसी घी, आप किसी पुरानी चोट पर लगा कर देखना आप। तो मैं तो बड़ा चिंबित हुआ, मैं कहा ऐसे चोट ठीक होती है क्या? तो मुझे विश्वास था नहीं, फिर भी मैंने लगा लिया। मुझे 1 महीना सिर्फ नाम लिए हुए हुआ था, तो मैंने उस हड्डी के ऊपर उस घी को रगड़ दिया, और मेरा हाथ, एक कंधा उतर जाता था। पहले चोट थी इसके अंदर, ये जो झटका मारते ही ये कंधा पूरा नीचे आ जाता था मेरा। इससे काफ़ी परेशान रहा मैं काफ़ी साल। तो सर, तो मैंने वो घी लगाया दोनों जगह पर। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपनी वैन लेके जा रहा था, और ठंड का टाइम था उस टाइम में, और मेरे हाथ में इतना तेज़ पेन हो रहा था इस दर्द, इस हड्डी के अंदर। तो मेरी सास थी, नरेले में रहती है, बवाना गांव में। तो उसने बताया था कि भाई नरेले में एक ऐसा डॉक्टर है हड्डी वाला, वो 300 रुपये लेगा एक टीके के, और आपकी हड्डी के अंदर लगा देगा वो टीका, वो आपकी हड्डी बैठ जाएगी। तो मेरा ध्यान वहाँ गया, तो मैंने मम्मी को चलते चलते गाड़ी में फ़ोन किया, मम्मी ऐसे ऐसे आपने बताया था भाई 300 रुपये लेगा, वो हड्डी बिठा देगा। तो मैं उनके पास फ़ोन किया, वो कह रहे हाँ बेटा कल आ जाओ। तो मेरा फिर दूसरी बार मेरा ध्यान सीधा गुरुजी की तरफ गया, सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ, कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, अगर ऐसा घी लगाया था मैंने और ऐसे प्रसाद खाया था। तो मेरा ध्यान वहीं गया, मैं कहा परमात्मा दया करो भगवान। तो मैं घर पे आपसे गाड़ी लेके सिर्फ पार्क के अंदर गाड़ी लगाई थी वैन, इतने में मैंने से स्टीयरिंग ऐसे छोड़ा और चाबी लगाई, ऐसे हाथ देखा तो मेरे सामने वो हड्डी ऐसे नीचे बैठती हुई नजर आई। तो मैं वहाँ डर गया एकदम से, भाई ये कैसे हो सकता है? जैसे शटर बंद करते हैं किसी दुकान का या दरवाज़ा बंद करते हैं, ऐसे ही वो हड्डी नीचे बैठती हुई नजर आई, और मैं घबरा गया था वहाँ पर। तो मैं अपने घर पे गया, अपनी मिसेज को बताया, अपनी पत्नी को बताया। तो वो उसने देखा भी ऐसे ऐसे भी होता क्या? मैंने कहा भाई भगवान जानते, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जानते हैं। मैंने उनको याद किया था, एकदम से मेरे 15 साल पुरानी चोट कैसे बैठ सकती है? मैंने प्लास्टर करवा लिया, पट्टी दवाई खा ली मैंने, ये कैसे बैठ सकती है? मैं कहा ये तो परमात्मा का काम है, फिर तो ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है। तो मेरा वहाँ से दृढ़ विश्वास हो गया था। और मेरे मिसिज को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, ब्लड उनके शरीर में बहुत कम था। जब ये सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है, उन्होंने वहाँ जाकर नाम दीक्षा ली, 6 पॉइंट पर उनका खून था, ब्लड था उनके शरीर में, और 1 महीने के अंदर बिगर दवाई खाए, और ज़्यादा फल फ्रूट मैंने खिला दिए हो, ऐसा कुछ नहीं था। उनका 9 पॉइंट 1 महीने के अंदर बढ़ गया। मैंने जांच करवाई थी। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, नशा करता था सर मैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? हाँ सर, बिल्कुल छूट गया सर। बियर में बहुत ज़्यादा पीता था। घर में अपने मिसेज को बोलता था कि मेरे लिए चिकन उबाल दो, और मैं सर्दी के अंदर भी रजाई में बैठ के बियर को पीता था और मांस खाता था। तो बहुत ज़्यादा आदी था सर मैं, बहुत परेशान भी था। ऐसे हम तो बेकार की ज़िंदगी जी रहे थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया कि भाई ये तो
गलत चीज़ है ये, और इससे आपकी भक्ति नहीं बन सकती। ये राक्षस खाना है, मदिरा और मांस खाना, ये राक्षस का खाना था ये। तो सर मैंने ये बियर, दारू, मांस, मच्छी, बीड़ी, सिगरेट, ये सब कुछ छूट गया सर मेरा। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बहुत दया बख्शी हमारे पे, और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से, उसी कृपया से आज हमारा परिवार बहुत सुखी है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसके लिए आप देवी देवताओं के पास गए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो ऐसा क्या है कि आप लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, वहाँ ठीक नहीं होते, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके ठीक हो जाते हैं? क्या कारण है? सर ये आध्यात्मिक ज्ञान है, और जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं संसार के अंदर, ये शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज हमको सत भक्ति देते हैं, सत मंत्र देते हैं, किसकी कैसे कौन से मंत्र हैं और किसकी कैसे भक्ति करनी पड़ती है, और पूरे शास्त्र अनुकूल ये साधना बताते हैं। और उसके नियम जो बताते हैं परमात्मा हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज, उन नियम में रहकर अपने भक्ति करो और अपने लाभ उठाओ परमात्मा का। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर सत्संग आता है सतगुरु रामपाल जी महाराज का, तो उसके नीचे एक पट्टी आती है और उसमें नंबर लिखे हुए हैं। उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और जिला वाइज और अपने नाम स्थल बने हुए हैं, वहाँ पर फ़ोन करके नाम स्थल का पता करके वहाँ नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत सही। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कबीर साहब कहते हैं, मां मुंडो उस गुरु की जिसते संशय ना जा। कहते धिक्कार ऐसे गुरु से जिसता आपका शंका निवारण नहीं होता और आपका जीवन नाश हो जाता है। तो क्या बताया है इसमें कि जो कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। अब पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में सबसे पहले गुरु की भूमिका होती है। और कबीर साहब कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। गुरु को मानुष जोग ने और करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे योग योग हो समान। यानी गुरु जी को आपने एज ए गॉड ट्रीट करना है। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, तो उन्होंने भी अपनी झलक किसी को, विशेष भगत को ही छोड़कर अन्य किसी को ये महसूस भी नहीं होने दिया कि वो स्वयं उतरे हैं। और वो खुद कहते थे, वो परमात्मा भाई सतलोक में रहता है, वो सदा सुखदाई है, वो अविनाशी है, तुम वहां से आए हो, वहां जाकर ही तुम्हें सुख होगा, वहां जाने की विधि ये ऐसे है। बस वो तो स्वयं परमात्मा भी थे। लेकिन गुरु अलग होता है, परमात्मा भिन्न होते हैं। गुरु तो केवल उस परमात्मा से मिलाने वाला, आपका एक मीडिया होता है, उस परमात्मा से मिलाने वाला होता है। परमात्मा अलग है, गुरु अलग है। लेकिन गुरु उस परमात्मा का कृपा पात्र होता है। अब परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने यहां अपने गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, भगवान की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। उनको भगवान मान कर रिहर्सल करने पड़ेंगे, अपने मन पापी को सेट करना पड़ेगा, आपने दुष्विचारों को रोकना पड़ेगा। संघर्ष रिहर्सल है ये आपकी। यहाँ बुलाकर आपको यहाँ क्रियाएं कराई जाती हैं, दंडवत प्रणाम कराया जाता है, आपसे 2 पैसे दान कराए जाते हैं, और दान से ही आपको फिर यहाँ की सुख सुविधाएं मिलती हैं। कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन, अन्ना दिया फिर मांगते फिर यो, परमात्मा सुने नहीं कान। तो जब तक हम दान नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, तो आपको देगा कहाँ से? जैसे आप देखते हो, एक तो कारों में चलता है और एक भीख मांगता फिर रहा, कागज चुग गए। अब वो दिए बाबा को चौनी ना दे, सैकड़ा में तो एक आधा को दे, जा 2 रुपये मुश्किल दे। तो कहते हैं देते को हर देत है। आज एक व्यक्ति के ठाठ आगो तो आगो यहाँ झूठी यहाँ के ठाठ जो है, कार भी है, कोठी भी है, फैक्ट्री भी लगा रखी है, तो वो पिछले जन्म का पुण्य है उसका।
देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया जिसने दान नहीं करा मनुष्य जीवन पाके। और दान भी सुपात्र को हो, कुपात्र का किया हुआ व्यर्थ है। तो कहते हैं ना दिया वो मांगते फिरियो, फिर भगवान सुने ना कान। वो तो अब है आपका समय, जो दान आपने जो कर्म बनाने हैं, तो अब ये समय भी अब मिला आपको, जो पूर्ण संत भी ईब मिला। यहां किया हुआ आपका प्रत्येक अध्यात्म प्रयत्न 100% सफल होगा, क्योंकि पूर्ण गुरु और पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भगवान कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। और गुरु पृथ्वी पर कोई है नहीं इस दास के अतिरिक्त। आपका जच्चो चाहे मत जच्चो, आपको यकीन हो या ना हो, ये सच्ची बात समझ लेना। बुद्धिमानों को तो यकीन हो ही चुका होगा, ये सारे दिखा दिए किसी गुरु थे। जिसको अध्यात्म ज्ञान नहीं वो टीचर किसा, जिसको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं वो अध्यापक कहाँ का। तो ये गुरु नहीं थे। इनके द्वारा इनको आधार मान के की हुए आध्यात्मिक क्रियाएं आपकी यूजलेस, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। तो शास्त्र अनुकूल साधना और अधिकारी इस दास को बनाया है। और अब चाहे पूरा विश्व आके नाम ले लो, सारे पार हो जाएंगे, क्योंकि शब्द बहुत जबरदस्त शक्ति होती है। दास ने नाम दे दिया, आपने भक्ति करनी, मर्यादा में रहना, पार हो जाओगे। उसके लिए क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा होते तो कैसे व्यवहार करते आप तो खैर आप ही जानो, लेकिन दास को पता है मैं क्या करता है। जब भी उनके सामने आता, आंखों में आंसू होते और उसके चेहरे की तरफ देखते रहते। अब उसके सामने ठीक है, अब तो हम एज ए गुरु ही डील करेंगे, अपना दुख भी रोवांगे। कहते हैं जय इब क सतगुरु मिले, जय इब क सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। तो कहने का भाव ये है कि जैसे गुरुजी के सामने आप भगवान के पास जाते हो और आपसे गुरुजी क्या कहेगा कि भाई शराब नहीं पीना, चोरी नहीं करना, मर्यादा भंग मत करना, मर्यादा में रहना, भक्ति करना। और आप मेरे सामने आकर के झूठ बोल दोगे किसी भी पॉइंट के। भगवान के सामने आप जाते हो, झूठ बोल सकते हो? दास का कलेजा फट जा झूठ बोलती आना। तुम अपने आप सोच लो ना, आप किस व्यवहार करोगे मेरे साथ। जो इस दास के साथ आपका व्यवहार होगा वो भगवान के साथ माना जाएगा। दास भगवान नहीं है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं गुरु को भगवान मानना पड़ेगा अपने। जैसे गणित के ऋण का एक प्रश्न होता है, उस प्रश्न को हल करने के लिए मूलधन ज्ञात करना होता है। वो मूलधन करोड़ों की संख्या में होता है, लेकिन वो मूलधन अज्ञात होता है। उस अज्ञात मूलधन, करोड़ों के मूलधन को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, पाने के लिए मानना पड़ता है मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको सपोज करे बिना वो मूलधन मिले नहीं जिसके लिए प्रयत्न हम करेंगे। तो हमारा मूलधन है कबीर साहब, लेकिन उस कबीर साहब को पाने के लिए आपने मानना पड़ेगा, मान लीजिए रामपाल कबीर साहब, एज ए ट्रीट नो करना पड़ेगा। और ऐसे सपोज करे बिना आप पा नहीं सकते उसको। ये नियम है, फार्मूला है। और जो स्टूडेंट फार्मूला वही लगा कर चलेगा तो उस प्रश्न को हल कर लेगा, ना तो फेल हो ही तुम। तो हमने फेल नहीं होना। जब
परमात्मा की स्कूल में आए हो, विद्यालय में, तो सारे फार्मूले लाओ। जब वह सफल हो गए तो कहते हैं मान लीजिए गुरुजी भगवान है, और भगवान के पास फिर गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई, निश्चय नरक पड़े से सोई। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब यूं बाकी। मानुष जन्म पाके खोए, और सतगुरु विमुखा युग युग रोए। गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई, गुरु खा के झूठ बोले, निश्चय नरक पड़े से सोई। तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, ओए दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। अब क्या होगा पुण्यात्माओं, जैसे क्या बताया है कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। ऐसा भेद संबंध बनाओ अपने गुरुदेव के प्रति, वो नकलियों के प्रति नहीं। नकली तो काल के दूत है, उन्हें तुरंत त्याग दो। कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि कहीं हम उन गुरुओं को छोड़ दें और कहीं हम हमारे ऊपर आपत्तियां ना आ जाए। आपत्ति तो उनका शरण में आओगी तुमने, उन्हें छोड़ दें तो जान बचेगी तुम्हारी। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु के लीतर लावे, और करते काट घसीटे। इनके पीटे पाप नहीं है, इन निश्चय पीटे। इसे घटिया ये गुरु है। ये अनमोल जी उनका नाश करने लग रहे, अपना भी आप श्रद्धालुओं को मिसगाइड करे। तो कबीर साहब कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को, और तजत न लावे वार, और द्वार न पावे शब्द का वो भटके वार ही वार। फिर कहते हैं जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले, चाहे कितने गुरु बदलने पड़े, उसमें पाप नहीं लाभ होगा। कहते कबीर डूबे थे हम उबरे, गुरु की ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा दरदरा उतर चले फड़के। जैसे नौका टूटी ही और मझदार में जा रही हो, नीचे से पानी भरने लग रहा हो, और साथ में कोई दूसरी ले जाकर खड़ी कर दे बिल्कुल ओके, और उसने कहा या डूबेगी भाई, देखिए पानी भरने लग रहा है इसमें, और आ जाओ इसमें। विकल्प कूद जाएंगे वो 1 सेकंड में। जो विकल्प नहीं हो तो डूबेंगे। अगर विकल्प खड़ा कर दिया कि या ठीक सर इसमें आ जाओ, और फिर भी ना दे, फिर तो वो भांग पिए बैठे हैं घटनों पानी में भी बड़े हैं, फिर भी नो के ओके है। तो जो दास प्रमाण दिखा रहा है, और ये नौका साथ में खड़ी कर दी कि ये है ओके, इसमें आ जाओ, और यह सारी डूबेगी तुम्हारी, और अब भी उनको नहीं छोड़ रहे। उन्हें तो फिर नशा गणा हो रहा है, वो उनका क्या करें फिर हम। कबीर साहब कहते हैं कि ये चातुर पुराणी चोर हैं। इतना ज्ञान दास ने बता दिया, और उनकी दाख उनने तो कुछ ध्यान देना चाहिए। जो संत गुरु पद पर बैठे हैं, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान फेल कर दिया। और फिर भी बोले आत्मा नहीं कहते भाई चलो, वह भी आ जाए, उन्होंने भी कह दे भाई बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गलत बताओ मेरे ज्ञान को। मैं बार बार कह रहा हूँ ये गलत बताओ, गलत कह रहा हूँ, और गलत नहीं कह रहा तो स्वीकार करो। इन छोड़ दो परमात्मा के बच्चों ने, क्यों दुश्मन बने बैठे हो तुम। तो पुण्यात्मा ये जो है जितने भी संत हैं, अब इनको सोचना पड़ेगा। विवश कर दूंगा, ऑनलाइन रखूंगा इन्हें जब तक ये हानि भर लेंगे। कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं। जैसे मधु परमहंस हरिये नो कह बोला हमने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा ना करी, इससे सिद्ध है कि ये परमार्थी नहीं है। अगर ये संत होते तो रूपदास जी की तरह कह देते धर्मदास को कि बेटा जा अपना कल्याण करा ले, मेरे तो समझ में आती नहीं, और तुझे गुरु मिल गया है तो जा कल्याण करवा ले। तो उसने छोड़ दिया तो बोली आत्मा आ गया और कबीर साहब के चरणों में गिर गया। फिर तो पूछो मत, फिर तो सारी ये बात समझ में आ गई है, भगवान मेरा तो नाश हो जाता, मैं तो डूब गया था। बताइए जीव कहाँ जाएंगे जो आपके शरण में नहीं आते। परमात्मा ने कहा था तू ज्यादा चिंता मत कर, या बिचली पीढ़ी का समय आओगा ना जो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब देखूंगा मैंने सारा ने, और तू भक्ति कर
तेरे वंश भी तभी पार होंगे जब मैं दोबारा आऊंगा। अब परमात्मा ने तो दास भेज दिया पुण्यात्मा, 100 की 100 साची मान लेना। ये सब प्रमाण बताने लग रहे। तो कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध है ठोठ। इतने प्रमाण देख के भी जो मूर्खा के चिपके रहेंगे नकलियां के, कहते वो तो मूड मुग्ध है ठोठ, वो तो कति ओलंड है, देसी भाषा का बौड़ी बूझ है। इतने प्रमाण देख के और फिर उनके बैठे उन सतगुरु मान रहे, और फिर परमात्मा कहें जय वो फिर भी नहीं आते है ना, हमने उनकी जरूरत भी नहीं है। चातुर प्राणी चोर हैं ये, मूड मुग्ध है ठोठ, और संतों के नहीं काम के, उनको दो गलजोट। वो तो और दृढ़ कर दो उनको, मरे रहो वहीं पर। इतना ज्ञान समझ के भी ना मानते। तो पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा था कि कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। बहुत सबसे खतरनाक केस यू है आपका इस सृष्टि में कोई है तो आप काल की जेल में बंद हैं, और ये सिर्फ काल की खुली जेल है। आप ही से बच्चे पैदा करवा कर आपको एक और बंधन में बांध रहा है, और अपना करो धंधा रखाओ हैं, और मर जाओ फिर गधे बन जाओ। दूसरी जेल, वो कठिन जेल में भेज दिया। तो कहने का भाव ये है कि अब आपको ये दास वकील मिल गया इस पृथ्वी पर, दूसरा वकील इस वकालत करनिया नहीं है इस काल के साथ में। और अब आप सभी ने ये वकील करना पड़ेगा, पूरे विश्व ने। और उसके लिए क्या बताया है आप जी, जैसे बताई दिया कि प्रथम मंत्र जो आपका जाप है, आपके इन सभी कमलों के से बरी कराएगा आपको। जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले और जय गुरुदेव पंथ वाले, ये एक विचार है इनके एक जैसे, क्योंकि ये राधा स्वामी पंथ से निकले हैं, आगरा वाले से ही, और ये व्यास वाला भी, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाले, ये निरंकारी, ये ठाकुर जी वाले, ये सारे एक कुएं का पानी है। दनोद वाला जो बयानी में बना रखे, ये क्या कहते हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी पर ध्यान लगाते हैं। त्रिकुटी पर हमने नीचे के इन कमल कमलों की कोई आवश्यकता नहीं। देखे घर का राज बना रहे, अब विदेश में है और स्वदेश जाना है मान लीजिए, और वहां से वापस आने के लिए आपने वहां के सभी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, और तब आपका वापस आने का सारी क्लियरेंस होगी, तब आप वापस आ सकते हो। और आने के लिए फिर किराया भी चाहिए आपने। तो ये यहाँ हम जो रह रहे हैं, जैसे किसी ने टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा था, बिजली का, पानी का, गैस का, धंधा ठीक होने ना होने के कारण वो सारे कट गए, उनके टैक्स दिए नहीं, तो दूने कंगाल हो गए। तो उस समय कोई ऐसा गारंटर चाहिए आपने जो सरकार से आपकी सुविधाएं चालू करवा दे, और फिर आपसे कहेगा कि आप अपनी कमाई करो और टैक्स भरो। तो बहुत अच्छी बात होगी, कमाओगे तो टैक्स भी भर दोगे। तो दास आपका गारंटर बना दोबारा, आपके ये सारे कनेक्शन चालू करवा दिए। अब इनके ये मंत्र जाप करो, इनकी मजदूरी करो। यह साधना है, पूजा नहीं है। पुण्यात्माओं, पूजा और साधना में बहुत अंतर होता है। पूजा तो वो कसक है किसी वस्तु के पाने की, जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल पृथ्वी में है, तो हमारे अंदर जो पूजा है वो तो जल है पूज्य। उसके पाने के लिए जो भी हम प्रोसीजर अपनावाएंगे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कराएंगे, वो वही हो जो उस पानी को, पूज्य वस्तु को प्राप्त करा दे। इब हम लकड़ के लठ गेला नो खोदन लगे, कद तक खोदेंगे इसने? यानी जो गलत नाम है वो लकड़ के लठ से धरती खोद रहे हम, वो कभी नहीं हो सकता, वहां तक पहुंचे नहीं सकते। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है बोकी और पाइप। जैसी सतनाम आपका है, ये बोकी और समझ लो पाइप है, और इसको लगाएंगे तो यह मजदूरी है। ये दो मंत्र, ये हमारा जाप, ये हमारा पूज्य नहीं है।
उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे, या साधना है, या मजदूरी है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं, हम पूजा कबीर साहब की कर रहे हैं, सतलोक जाने की, उस सुख को पाने की। और ये जितने भी मंत्र हैं ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारी साधना के हथियार हैं, ये औजार हैं हमारे। इनसे हम मिलेंगे, ये औजार ही वहां इस प्रोसेस में का इस प्रोसीजर में यही कामयाब है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो और मंत्र नहीं इस पृथ्वी पे मोक्ष प्राप्ति के, केवल यही मंत्र है जो दास आपको दे रहा। और ये प्रमाणित है, जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं आकर मिले और उनको पहले तो सचखंड सतलोक दिखाया, जो स्थान की हमने कति भूल पड़ गई थी। अब पुण्यात्माओं जब ये प्रमाण दास के पास नहीं होता तो थूक बिलो लेता मैं, किसी का जू नहीं रहेंगे वो। अब ये ऐसे एथेंटिक प्रमाण हैं जो आपके हृदय से हट नहीं सकते। आज किन किन को भगवान मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और इस कथा से खूब परिचित है पूरा कबीर पंथ। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए। इससे पूरा सिख धर्म अच्छी तरह परिचित है कैसी घटना घटी थी। और ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी के साथ हुआ था, ये भी दादू पंथी सब जानते हैं। ऐसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी के साथ हुआ था, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, ये पूरा गरीबदास पंथ जानता है। ऐसे घीसा दास साहिब जी के साथ हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि उन महापुरुषों को उस परमात्मा ने कौन सी साधना दी थी सतलोक जाने की, तो वही हमने आवश्यकता पड़ेगी, उससे अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं, कोई साधना नहीं। तो वो कौन से मंत्र थे? वो यही थे वो मंत्र। इनको आदेश दे दिया था सख्त कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, यो मूल ज्ञान की तबार न जाए। और फिर इसी प्रकार कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीति रही। अब जितना भी युग काल का सबसे ज्यादा सबसे अधिक जो पंथ का विस्तार हुआ है, ये राधा स्वामी से हुआ है, दूसरे नंबर निरंकारी से हुआ है। और ये दोनों के दोनों गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ के न्यारा सांग जोड़ा। और यदि ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में होते तो ये यही मंत्र देते पाते। तो बता आज ये दास कैसे भिन्नता बताता आपको कि ये अधिकारी है नहीं, चल ये अधिकारी होते और ये मंत्र दे रहे होते तो कोई दिक्कत ना थी। मैं क्यों थूक बिलाऊं, वो क्यों सिर में दर्द करता, मैं भी लेकर नाम अपने पार हो जाता। ये अधिकारी नहीं है, इनके पास ये मंत्र भी नहीं है। और उनको परमात्मा ने, उन महापुरुषों को इसलिए मना कर दिया था कि यह बात बिगड़ जाएगी। बीचली पीढ़ी में मेरा और काल का एक एग्रीमेंट हो रहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने पता था कि बीचली पीढ़ी में पहले तो शिक्षित करूंगा इन सबको। नहीं पिछला इतिहास देख लो, हमारे दादे परदादे ने कोई पाड़ी जाया करता, कोई हाड़ी जाया करता, कोई कितना मजदूरी करके अपना टाइम पास कराया करते, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। अब हमने पढ़ाई को एक प्रथम मान लिया सिर्फ रोजी रोटी के लिए। हमने तो इसलिए स्पीड खींची थी, हरीबिया काम आओगी उस दूसरी जगह या शिक्षा परमात्मा के पहचानने के लिए। ये कंप्यूटर बना दिए, इंटरनेट बनवा दिए। ये कबीर गॉड गिवन माइंड है, ये उस परमात्मा ने दी है बुद्धि, ना काल बुद्धि दे। ये तो पहले पिछला इतिहास देख लो, रथों में 4-4, 5-5 गधे जोड़ कर ये खच्चर घोड़े और घसीटे अंडा करते, उसने सबसे बड़ी सवारी में अन्या करते। वो कोई तरीका था, एक नोन बाजो वैरो लठम लट्ठा उसके। तो ये ऐसी बुद्धि कर रखी थी इसने हमारी, ये कबीर साहब ने दिया है ये सारी टेक्निक। और दी किस लिए? आप जी को घर बैठे संदेश देने के लिए। वो इतना दयालु है कि घर बैठे दूंगा अपने बच्चों को शिक्षा, और पहचान लेंगे पूरे विश्व में मेरा नाम होगा और सबका कल्याण होगा। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हम तो सीधे तिरकुटी बजाते
त्रिकुटी तो इनने बरवाड़ा का बस स्टैंड मान रखा है। हाँ, पैदल गए, पैदल पहुंच गए, साइकिल ठा, साइकिल पर बैठ कर पहुंच गए। त्रिकुटी पर जाने के लिए अंगा लगेगा। त्रिकुटी इन बेरा भी को ना त्रिकुटी है कहाँ, सुन रखी है कबीर साहब की वाणी में। किसी को नहीं पता इन संतों को त्रिकुटी है कहाँ और क्या स्थिति है वहां पर। मारे सट्टे सुड़ी सुनाई तो ये सारे आप सिद्धे हो जाएंगे। भगत समाज बुद्धिमान है। अब तो वो इस ऐसे बैठे हैं कि यूं चला जाएगा जब देखेंगे पाछे थे। वो ग्रुप के ग्रुप सेट हुए बैठे हैं, लेकिन अंदर से खोखले हो लिए सारे। ये राधा स्वामी वाले, धन सतगुरु वाले, ये कबीरपंथी सब खाली करके दिखा दिए। इनके थैले नू उलट दिए, ऊपर बोर्ड के मैं था पाया खाक इनमें। त्रिकुटी पर जाने के लिए जैसे आपको बताया कि जैसे हमारा जल पूज्य है, पूजा हम जल की करते हैं, और ये नामों की साधना जो है ये तो इंस्ट्रूमेंट है अपने। तो 2 मंत्र का जो जाप है आपको, तो त्रिकुटी तक तो हम इनके जो पहले मंत्र में देते हैं, ये यहाँ तक बड़ी आपको एडवांस करवा पाओगा परमात्मा। यहाँ तक तरोड़ा ही नहीं है। और ये आगे फंड करता है वहां जाकर त्रिकुटी पे। वहां पर 3 रास्ते हो जाते हैं। सामने वाला रास्ता इसने कति बंद कर रखा है। ये अध्यात्म मार्ग उल्टा चलता है। जैसे हम त्रिवेणी बोलते हैं, वहां पर इलाहाबाद में जो गंगा और जमुना मिलती है, और तीसरी के नीचे सरस्वती है। और अध्यात्म मार्ग में उल्टा चलता है। वो वहां से 3 रास्ते हैं। बीच वाली जो है वहां इसने ब्रह्मरंध्र है, वो ब्रह्मरंध्र पे लोक ला रखा वज्र का। और ये परमात्मा के सतनाम के 2 अक्षर के नाम से, और तीसरा जो मंत्र है आपका सार नाम से खुलते हैं। उसके बगैर वो खुल ही नहीं सकता। तो कहने का भाव ये है, त्रिकुटी पर जब आप पहुंच जाओगे, जैसा भाव आपका इस दास के प्रति यहाँ रिहर्सल के दौरान आपका होगा, तो वहां आप दास दिखेगा, आप वहीं पहुंचोगे। जिसमें जैसा स्वभाव होगा वहां आपके रिहर्सल वहां काम आ गया। और वहां बहुत से मेला भरा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, इसने के बेरा यू तो नू है, जैसे अब भी आप बहुत कुछ सुनते हो समाज में। तो वहां जाकर यदि तुम डगमगोगे, तारी बात बिगड़ जाएगी। तो यहाँ रिहर्सल इसलिए कराई जाती है, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आगे काल के फंद। तो हम जैसे जल की प्राप्ति के लिए बोकी और पाइप प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सतनाम जो है ये बोकी और पाइप समझ लो। अब सतनाम से भी मोक्ष नहीं, और अकेला सोहम नाम जप करने से भी लाभ नहीं। जैसे कबीर साहब की एक वाणी है कि जो जन होगा जो हरि, वो लेगा शब्द बिल गाए, और सोहम सोहम जप मेरे व्यर्था जन्म गवाए। यानी जो जौहरी होगा, सही ज्ञानवान होगा, तो उस इन शब्द को सही ढंग से पहचान लेगा, भिन्न भिन्न समझ कर प्राप्त करेगा। अकेले सोहम नाम का जाप करने से कोई यूज नहीं। जैसे सोहम का 2 ऐसे कर लेते हैं, सो बाहर हम अंदर, या हम बाहर सो अंदर, ऐसे करते, ये गलत है, साधना ठीक नहीं। और यदि सतनाम भी आपको प्राप्त हो गया, सार नाम नहीं मिला, तो भी आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और सतनाम के बिना सार नाम आपको काम नहीं कर सकता। जैसे हैंडपंप लगा रहे हैं, पाइप तक पानी तक पाइप पहुंचगी, इस प्रोसीजर से पाइप बोकी और पाइप जल तक पहुंचगी, जल प्राप्त नहीं हुआ, उसके लिए हैंड पंप लगाना पड़ेगा। वो सार नाम है। और सार नाम, जिसको आदि नाम, सार शब्द, अकय शब्द उसको कहते फिर उसकी भी सेवा, उसका सेवन करना है। हैंडपंप भी ऐसे उसको हिलाना पड़ता है, तब वांछित वस्तु प्राप्त होती है। ये है प्रोसीजर पूरा इस परमात्मा के पाने का। और वो मंत्र इस दास के पास है, अविलंब प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से
आप जी को ये सत्संग सुनने को उपलब्ध हुआ। धन्य भाग है पुण्यात्मा हो आपके। आपका इस समय में मानव शरीर है, जिस समय में परमात्मा ने इस सत्य भक्ति का प्रचार सार्वजनिक करना था, अभी तक काल भगवान ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन के द्वारा फैलाया गया आध्यात्मिक अज्ञान पूरे मानव समाज में परिपूर्ण कर दिया गया। उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस यथार्थ आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का प्रचार किया। वो परमात्मा ऐसा ही करते हैं। पवित्र वेदों में परमात्मा के गुणों का व्याख्यान है। पवित्र वेद यही बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा वो कबीर देव है। हम उसको कबीर परमात्मा, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर कहते हैं, भाषा भिन्न होने के कारण। और वो सतलोक में रहता है। सतलोक वो स्थान है जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी शाश्वत स्थान, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। वो परमात्मा हमारे भगवान, हम सभी के पिता जनक, उस सतलोक में रहते हैं, शाश्वत स्थान में रहते हैं। और हम भी सभी वहीं रहा करते थे। ये पृथ्वी एक पुनिशमेंट प्लेस है, एक कारागार है, ये एक जेल है। इस जेल से छूटने की जो नियम थे वो हमसे गुप्त कर दिए गए। उन नियमों को, उस विधि को जिससे हम इस पृथ्वी लोक पर भोग रहे कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस जेल से छुटकारा पा सकते हैं, वह नियम और वो तत्व ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें बताया। जिस सुख को हम छोड़ आए सतलोक में, उसको हम यहां इस जेल में ढूंढ रहे हैं। जो सुख एक प्राणी को स्वतंत्र घूमते हुए अपने दैनिक कार्य में होता है, वो जेल में कभी नहीं हो सकता, वो सुविधाएं हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार ये पूरी पृथ्वी 21 ब्रह्मांड समेत समझो, ये काल भगवान की जेल है। और इस जेल से निकले बिना हम सुखी नहीं हो सकते। हम अपने एक अपराध के कारण इस काल की जेल में फंस गए। पुण्यात्माओं, हम सतलोक में रहा करते थे। ये बात आप कैसे समझ मावे नहीं जल्दी सी, क्योंकि आपने अभी तक स्वर्ग सुना है कि प्राणी स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवासी हो गया, इनका घर स्वर्ग बन गया। ये स्वर्ग इस पृथ्वी, इस काल का एक भयंकर जाल है। सबसे बड़ा धोखा है जो स्वर्ग है, वो एक रेस्टोरेंट है, होटल है। और होटल के अंदर धनी व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं जिनकी जेब मोटी हो, और फिर उसी जेब से वो अपना खर्चा करके कुछ अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी कमाई नष्ट हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, आप तक आप जी ने ये स्वर्ग ही सुना है। ऐसे असंख्यों स्वर्गों में भी सुख नहीं हो सकता जो सतलोक में है। वास्तविक स्वर्ग वो है
उसकी जानकारी आप जी को थी नहीं, और अज्ञानता के कारण कुछ व्यक्तियों ने इस जन्म मरण को अटल मान लिया कि ये समाप्त कभी नहीं हो सकता और ये अनिवार्य है। तो इस तरह की जो लोकवेद दंत कथा हमें सुनाई गई थी वो बिल्कुल अज्ञान था। उन महापुरुषों को तत्व ज्ञान कतई नहीं था। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। ऐसा ही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और अच्छी आत्माओं को वहां से गति करके आता है, अपने रूप को सरल कर लेता है। क्योंकि परमात्मा सतलोक में एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान है, जैसे राजा लोग बैठते हैं। सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा महल है मालिक का, उसका एक गुम्बज टाइप बना हुआ है। तो वहां परमात्मा विराजमान है। वहां मनुष्य सदृश शरीर है और परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य प्लस में करोड़ चंद्रमा, इन दोनों का मिला जुला प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप यानी एक बाल की रोशनी से, रोमकूप तो बाल के छिद्र को कहते हैं, तो उस परमात्मा के बाल के छिद्र के बराबर भी एक, ये इतना प्रकाश नहीं है, इतना तेजो में शरीर है परमात्मा का। इसलिए वेदों में उसे अग्नि तनु असी कहा है। अग्नि माने उस तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। तो उस रूप को हल्का करके आते हैं। यदि उसी शोभा में, उसी प्रकाश युक्त शरीर से यहां आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती, उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा अपने शरीर की रोशनी को हल्का, नूर को हल्का करके आते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिनके जीवन में दुखों ने इस कदर प्रवेश किया कि मानो जीवन का अंत नजदीक आ गया हो। जी हां, आज हम आपको राजरानी जी का अनुभव सुनाने जा रहे हैं, जो सोनीपत हरियाणा की निवासी हैं। राजरानी जी ने हिंदू धर्म की ऐसी कोई भी भक्ति साधना नहीं छोड़ी जो उन्होंने ना की हो, परंतु सभी उपाय विफल रहे। चारों तरफ संकटों का ऐसा मंजर छाया कि प्रेत बाधाओं की काली शक्तियों ने उनके घर के चिराग को भी निगल लिया। अपनी इकलौती संतान को खोने के बाद राजरानी जी को आत्महत्या के सिवाय कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। जब राजरानी जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उन्हें वे सभी सुख प्राप्त हुए जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आइए अब सुनते हैं राजरानी जी की जुबानी उनके जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम राजरानी है जी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मैं गली नंबर 7 शिव कॉलोनी देवड़ू रोड से आई हूँ जी, सोनीपत। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी सर, मैं ये राजस्थान में एक बाबा मोहन राम है, काफी मशहूर, वहाँ पे मैं बचपन से ही जाती थी जब से मैंने होश संभाला था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि मेरे जो घरवाला था उसको काफ़ी धार्मिक चीज़ें देखने का शौक था। वो टीवी पे सत्संग वगैरह ही सुनता था। तो एक दिन ड्यूटी से आए वो और ऐसे ही टीवी के चैनल बदल रहे थे और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग लग गया। वो सत्संग सुनने लगे तो मेरे बच्चे और मैं जैसे बोल रहे थे तो वो बोलने लगे तुम लोग बाहर जाओ, जो ज्ञान मुझे चाहिए है आज मुझे वो ज्ञान मिला है। मैंने कहा ऐसा क्या ज्ञान मिल गया कि आप हमें और बच्चों को भी बाहर निकाल रहे हो? तो जी उन्होंने मेरे से और मेरे बच्चों को गुस्सा किया और हमको बाहर निकाल कर कुंडी लगा कर वो सत्संग सुनने लगे।
एक दो दिन वो ऐसे ही सत्संग सुनने लगे। मैं भी एक दो बारी जैसे उनको चाय वगैरह वगैरह देने जाती तो मेरे कानों में भी कुछ वर्ड पड़े, तो मैं भी ये चीज़ नोट करने लगी कि जो ये संत बता रहे हैं, बता तो ठीक भी रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा संत देखा है जो सत कबीर को भगवान बता रहा है, वो तो एक कवि हुए हैं। और जब मैंने इस चीज़ को नोट करना शुरू करा, थोड़ा थोड़ा सत्संग देखना शुरू करा, जब मुझे ये समझ में आई कि वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि सही भगवान सच्चा परमात्मा संत कबीर ही है। और वही ज्ञान देख के हमने SMS के जरिए ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई और मैंने और मेरे घर वाले ने वो पुस्तक पढ़ी, और उस पुस्तक से और टीवी का सत्संग सुन के ही हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? यस सर जी, मुझे भी बहुत सारे लाभ हुए हैं, क्योंकि मैं पहले जो भी भक्ति करती थी उससे मुझे कोई लाभ नहीं होता था। मेरा एक बेटा था 3.5 साल का, वो भूत प्रेत के चक्कर में ही खत्म हुआ था, क्योंकि जब उसकी तबीयत खराब हुई तो हम उसे अस्पताल लेके गए। अस्पताल जब हम लेके गए तो डॉक्टरों की समझ से बाहर हो रहा था कि इसको ये क्या दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पे जो और काम करने वाले कर्मचारी थे उन्होंने मुझे बताया कि बहन जी आपको यहाँ पे नहीं लेके आना चाहिए इस बच्चे को, आप इस बच्चे को तो किसी सियाणी वगैरह या तांत्रिक को जाके पास लेके जाओ। और मैं वहाँ से सर जी उस लड़के को उठा के हॉस्पिटल से और किसी तांत्रिक के पास लेके भी गई, लेकिन उस तांत्रिक के मैंने पैर भी पकड़े, हाथ भी जोड़े कि आप मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन उसने पता नहीं ऐसा क्या देखा, उसने कहा कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको और कहीं भी लेके चली जा। और वो दूसरे दिन ही खत्म हो गया था। उसके बाद में मेरे और मेरे पति में बहुत ज़्यादा अनबन रहती थी। हमने एक डेढ़ महीना अनबोल हो जाते थे आपस में। हमारा ऐसा हो रहा था कि हमारा एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो मेरे घर में ना कोई कलेश होता है, ना कोई झगड़ा होता है। मैं जैसे बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मेरा लड़का ख़त्म होने के बाद में मेरे 1-2 अबॉर्शन हुए थे, वो मशीन से हुए थे, तो मेरे पेट में ऐसे दर्द रहता था जैसे आग में जलन होती है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मेरी उम्र बहुत कम है, क्योंकि किसी दिन भी आकर मैं कुछ भी कर लूँगी, आखिर मैं कब तक जीऊँगी ऐसे ही। तो मैं ऐसे ही करते करते मतलब परमात्मा की शरण में आ गई, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गई। और मैं ऐसे ही जैसे ही जब जोत लगाती संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करती तो मैं यही बोलती थी, हे गुरुजी मुझे ठीक कर दो, हे संत रामपाल जी मुझे ठीक कर दो। ऐसे ही करते करते मुझे 1 साल के करीब हो गया था, जब एक दिन मुझे सपने में आया कि मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मुझे पता नहीं कहाँ ऊपर उड़ा के लेके जा रहे हैं और मेरे से कह रहे बेटा तू जोत लगाती है जब क्या बोलती है, जोत लगाती है जब क्या बोलती है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो मुझे कष्ट है मैं अपना कष्ट आपको बताती हूँ, और मुझे पता है कि मेरी उम्र बहुत कम है, मैं जी नहीं सकती, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। तब मेरे परमात्मा ने कहा, संत रामपाल जी ने मुझे कहा देख बेटा आ जा, चल तुझे मैं क्या दिखाता हूँ। मैं कहा गुरुजी क्या दिखाओगे। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा जो तू बात कह रही है ना वो तो कब की सच हो चुकी है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज क्या सच हो चुकी है। तब मुझे गुरुजी ने दिखाया कि जैसे मेरे घर में ही बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और एक बॉडी बीच में लेटा रखी है। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे ये क्या दिखाने के लिए लेके आए हो। जब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा अगर मैं तुझे वैसे बोलता ना तो तुझे विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं तुझे अपने आंखों से दिखाने के लिए लेके आया हूँ। अभी इस बॉडी का मुंह उगाड़ेंगे, जब तू देखना कि ये कौन है। और जब उस बॉडी का मुंह उगाड़ा तो वो मैं ही थी। और मैंने जब वो देखा कि मैं ये मर चुकी हूँ, मैं तो ये, और मुझे मेरे बच्चे भी दिखाई दे रहे, मेरे रिश्तेदार दिखाई दे रहे, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरी मम्मी चली गई हमें छोड़ के, मेरी मम्मी चली गई छोड़ के। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से कहा कि संत रामपाल जी महाराज ये आपने मुझे क्या दिखा दिया। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा अगर मैं तुझे वैसे बोलता कि बेटा तुझे मैंने जीवन दान दिया है तो मेरी बातों पे शायद तू विश्वास नहीं करती, इसलिए मैंने तुझे अपने आँखों से दिखाया है। वो दिन और आज मेरे शरीर में ना कोई दिक्कत है, ना मेरे घर में कोई परेशानी है, और आज मैं बिल्कुल सही हूँ। और मेरे जो रिश्तेदार ये बोलते थे कि रानी तू कभी ये भी कहती है कि ठीक है, हमेशा यही कहती है मैं बीमार हूँ। और आज वही मेरे रिश्तेदार ये कहते हैं
किस रानी के शरीर में तो पता नहीं क्या डल गया, ये कैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली गई कि ये दिन रात काम करती रहती है, ये अब बैठती ही नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान बख्शा है और आज मैं उन्हीं के दिए हुए सांसों के द्वारा जी रही हूँ। और जो पहले मेरे को एक एक रोटी के बारे में सोचना पड़ता था, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मेरी दो बेटी हैं जो इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि हम रोज़ डॉक्टरों के ही वहीं पे धक्के खाते रहते थे। जब से हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी है, मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। और मुझे 5 साल पहले हार्ट की परेशानी थी। मैंने पहले होली फैमिली हॉस्पिटल में दिखाया, फिर यहाँ सोनीपत में निदान हॉस्पिटल में दिखाया। निदान वाले डॉक्टर रमेश बत्रा ने मुझे कह दिया था कि आप जब तक जियोगे जब तक ये दवाई आपको खानी पड़ेगी, और मैं खाती भी थी। और मुझे आंखों से बिल्कुल धुंधला दिखता था। ये जो नारंग डॉक्टर हॉस्पिटल है सोनीपत में, उसने मुझसे कहा कि बेटा जैसे आप दिक्कत बता रहे हो ऐसे तो मुझे आपकी कुछ नहीं लगती। डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे कि आपकी टेस्ट में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा जो आप परेशानी बता रहे हो। और एक मुझे पूरे शरीर में इतना ज़्यादा दर्द रहता था कि ना मैं सो सकती थी ना मैं लेट सकती थी। मैं रोती थी और अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, इस परेशानी से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, उस दिन के बाद से ना तो मैं कोई हार्ट की दवाई खाती हूँ, और मैं कई सालों से जो चश्मा लगाए हुए थी ना मैं कोई चश्मा लगाती हूँ। और जो मेरे शरीर में जो भी दर्द था आज मुझे कोई भी दर्द नहीं है। और परमात्मा की दया से आज मैं शरीर से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और आर्थिक स्थिति जो हमारी बहुत ज़्यादा खराब थी उससे भी आज हम अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत खुश हैं। और जो मेरी बेटी थी वो पहले काफ़ी पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और आज वही मेरी बेटी इतनी एक्टिव है कि 400 में से 399 नंबर लेके आई है। और मैडमों ने भी ये कहा है कि राजरानी जी आपकी बेटी तो इतनी कमज़ोर हमें लगती थी, लेकिन पढ़ने में ये तो पता नहीं ऐसा आप क्या कर रहे हो कि जो इतने अच्छे नंबर लेके आ रही है। और आज मेरी दोनों की दोनों बेटियाँ पढ़ने वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और वो पहले इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि हम हमेशा डॉक्टरों के ही धक्के खाते रहते थे। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हमारे घर परिवार में बिल्कुल सुख शांति है। आज हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घरवाला भी बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, और मैं भी अपने शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर जी, मैं तो हाथ जोड़ कर विनती ही कर सकती हूँ कि आज दुख सबके घर में है, चाहे वो किसी प्रकार के भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक स्थिति हो, हर कोई इंसान आज दुखी है। मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगी कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने सभी कष्टों को दूर करो। और सबसे ज़्यादा जो हमारा कष्ट है वो है जन्म मरण का कष्ट। संत रामपाल जी महाराज हमें आज वो भक्ति दे रहे हैं जो हमें जन्म और मरण के चक्कर से छुटवाती है। मेरी हाथ जोड़ के सभी भाई भक्तों से यही विनती है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप काफ़ी चैनलों पे हमारा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसके ऊपर कुछ फ़ोन नंबर दिए गए हैं। उन फ़ोनों पे आप कांटेक्ट करके, आजकल तो हर जिले में हर स्टेट में संत रामपाल जी महाराज के नामदान क्षेत्र खुले हुए हैं। आप उन फ़ोन से कांटेक्ट करके जो भी आसपास के आपके नामदान क्षेत्र हो वहाँ से आप नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।